तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीसीटी का स्टूडेंट हूँ, सीएसई डिपार्टमेंट में, जो कि श्री सिटी में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। तो आज का टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, चैप्टर 2, आपकी क्लास 12th टेक्स्ट बुक का। इसका प्री रिक्विजिट हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करके एक चैप्टर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आपका आपके जिसमें कंपाउंड एंगल्स आते हैं, तो उसकी नॉलेज भी आपको थोड़ी सी होना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। ओके, तो सबसे पहले कुछ नहीं, बेसिक सी चीज हम डिस्कस करते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ये इसकी परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो हमने सारे बेसिक रेशियोज पढ़े थे, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये ऐसे आपने tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं p/h डिवाइडेड बाय ये p/h से कैंसिल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे हमने ये सब बेसिक चीजें क्लास 10th में आपको पढ़ाई गई होगी। आई होप आपको याद होगा ये एंगल थीटा है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो हमने कंपाउंड एंगल्स में क्लास 11th में पढ़ा था, हमने दो चीजें पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली एक, आप ऐसे मान सकते हैं कि ये एक मशीन है। जैसे कि मान लो हमें मैंगो का जूस पीना है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक फ्रूट है, तो हमारा एक मैंगो फ्रूट, और हमें इसका जूस चाहिए। तो हम इस मैंगो को इस मिक्सर में डालेंगे, ये आप और ये मिक्सर आपको जूस एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये x आपका मैंगो है जो कि इनपुट है, और ये फंक्शन आपको वो जूस बना करके देगा, और ये आपका आउटपुट है y, जो कि आपका मैंगो जूस है। तो ये बेसिक फंक्शन की थियरी थी जो हमने क्लास 11th में पढ़ी। अब फंक्शन में बाकी जो हम आगे पढ़ते हैं वो होता है डोमेन और रेंज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने फंक्शंस में एक कंसेप्ट पढ़ा था क्लास 11th में, अगर आप सबको याद होगा, वो है डोमेन एंड। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन बेसिकली इनपुट होता है किसी भी फंक्शन का। एक पर्टिकुलर फंक्शन में आप क्या इनपुट दे सकते हो उसे हम डोमेन कहते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि हम उस मिक्सर में मैंगो का जूस डाल रहे हैं, मैंगो डाल रहे हैं, तो हमें जूस एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंगो उसका इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। आप सबको पता होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, -1, -2, 0, 5, 6, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये इन फंक्शंस की डोमेन हो जाती है, ये रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन है। अब रेंज क्या होता है? रेंज हमारा है आउटपुट, कि ये जो फंक्शन है कहां से कहां तक की वैल्यू हमें दे सकता है। आपने इस फंक्शन का ग्राफ भी पढ़ा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे आता है। ये एक पैराबोला है जो कि आपने पढ़ा होगा, y इक्वल टू। ओके, तो ये आपकी बेसिक बेसिक थियरी है जो हमने पढ़ रखी है क्लास 11th में। हमने एक और चीज पढ़ रखी थी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो मैं वही ट्राइंगल का आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो हमने ट्राइंगल बनाया था, ये ट्राइंगल है थीटा, यहाँ एंगल थीटा है, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम इसकी लिमिटिंग कंडीशन लेते हैं, इसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या है? इसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या है? इसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या है कि ये हाइपोटेनियस इधर इस तरफ आते रहेगा, इस तरफ ऐसे धीरे 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 अपना परपेंडिकुलर की तरफ जाता रहेगा। तो फाइनली क्या होगा? ये हाइपोटेनियस हमारा
परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोलता हूँ, हमने क्या किया, हम एक लिमिटिंग कंडीशन ले रहे हैं, उसमें हमने ये देखा कि हाइपोटेनियस को हम इस एंगल पर हाइपोटेनियस हम लोग परपेंडिकुलर की तरफ खींच रहे हैं। तो उस कंडीशन में फाइनली हम क्या पाते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर के बराबर है। ओके, अब यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लिमिटिंग कंडीशन में, जो लिमिटिंग कंडीशन थी हमारी, उसमें क्या था, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बराबर, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर गया तो यहां से आया 1। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। सो बेसिकली हमने जो पढ़ा था 10th में, और उस चीज से यही यहीं से आपका निकलता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये बेसिक चीज यहाँ से हम लोग इंटरप्रेटेड कर सकते हैं इस ट्रायंगल से, जो हमने 10th में थ्योरी पढ़ी। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा था कि मिनिमम वैल्यू जो साइन थीटा की है, आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 के बराबर है। और उसी चीज को पढ़ने के लिए, हमने तो ये 10th में नहीं पढ़ा था, हम ये चीज 11th में पढ़े थे जब हमारे पास ग्राफ्स आए थे, राइट? तो उस चीज से हमने ये पता लगाया था कि -1। अब बात आती है कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट इधर इन क्लास 11 वी हैव स्टडीड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो जो साइन फंक्शन था वो डिफाइन होता था r से -1 टू -1, इसका मतलब -1 टू +1। इसका मतलब ये था कि डोमेन ऑफ साइन थीटा, जो साइन एंगल होता था वो r था, एंड द रेंज वाज -1 टू 1। सिमिलरली cos थीटा का r था डोमेन, और उसकी रेंज -1 से 1। tan थीटा का सारे वैल्यूज हम ले सकते थे, बस 2n + 1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं ले सकते थे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये थियरी आपने पढ़ रखी है, आई होप, है ना? अब हम आते हैं इनवर्स फंक्शंस पे। मैं आपके लिए यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ कि if f is a function defined from x to y such that fx is equals to y, f of x is equals to is 1 1 and on। मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन क्या हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। हमने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रखी है, राइट, फंक्शंस में। इफ f is the function defined from x to y such that f of x is equals to y is 1 1 and on 2। 1 1 and on 2 का मतलब है बाइजेक्टिव। ये तो बेसिक कंडीशन थी ना कि अगर किसी फंक्शन को इनवर्स होना पड़ेगा तो इट शुड बी बाइजेक्टिव। देन, अब यहाँ से देन वी कैन डिफाइन a unique function g from y to x such that g of y is equals to x, where x belongs to x, small y belongs to capital Y। ठीक है, ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई जो आप लोग पढ़ते हैं अपनी किताबों में। बेसिकली इसका ये मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। इस डेफिनेशन के हिसाब से इसका ये मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका, अब ये साइन 30 है, इसका इनवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/30 डिग्री क्या होता है, इसका ये मतलब इस डेफिनेशन का। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि इनवर्स क्या होता है, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है कि मैंने आपसे बोला कि साइन डिग्री यानी साइन 6 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 होता है 5/6। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि 1/2 साइन 1/2 कब होगा, साइन 1/2 होगा 5/6 एंगल पे। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको अगर आपको रिलेट करना हो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, लॉगरिथम से इसको रिलेट कर सकते हैं कि log x to the base a is equals to y। इसका मतलब ये हुआ कि a पे हम कौन सी पावर चढ़ाएं कि हमें x मिल जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है, a to the power y equals to x, ये बिल्कुल वैसा ही, आप इसको ऐसे समझ। तो आई होप इनवर्स फंक्शंस आपको ऐसे पता लग गए। नाउ
ये थियरी है आपकी। अब मैं आपको इसका, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन क्या है बच्चों, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। ओ सॉरी, ये साइन इनवर्स एक्स, राइट, ये रेंज है आर। ये साइन इनवर्स एक्स है ना। मतलब बेसिकली क्या है, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स में हम डोमेन क्या, इस डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या है आर, और इस फंक्शन की रेंज क्या है साइन एक्स की, -1 से 1। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उस हिसाब से ये पलट जाते हैं जब इसका इनवर्स होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये अपना इनवर्स फंक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया है ना। अब बात आती है कि देखो, जो हमारा साइन एक्स था, इसका ग्राफ कैसा था। ये हमारा ग्राफ था, 0 था, ये पाई/2 था, पाई 3 पाई/2 था यहाँ पे, और ये 2 पाई था, ये -पाई/2 था, ये पाई था, -पाई, और ये -3 पाई/2 था, एंड दिस वाज -2 पाई। यू एवरीवन रिमेंबर दिस टर्म, आप सबको याद होगा। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या कैसा होगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/6। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा, 1/2 वैल्यू साइन की है, सिर्फ पाई/6 पे तो नहीं आती है, तो आगे भी आती है। पाई/6 हमारा हो गया, हमारा 5 पाई/6 हो गया, और हमारा 11 पाई/3 हो गया। ये मल्टीपल वैल्यूज आ गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कहते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई/6 हम क्यों कंसिडर करते हैं, हम पाई/6 पहले क्यों बोलते हैं, हम तो ये भी बोल सकते हैं। तो बात ये है कि दिस एंगल्स ऑल आर करेक्ट, यस ये सही है, लेकिन वी हैव टू गिव सम आंसर विच इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, है ना, जिसको हम सब एक सिंगल आंसर कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके लिए पाई/6 के लिए, उस कंसेप्ट के लिए एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये कंसेप्ट है प्रिंसिपल वैल्यू। ये कोई एक वैल्यू हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे साइन इनवर्स 1/2 पाई/6, अब आप बोल सकते हो कि 5 पाई/6 क्यों नहीं हुआ, हमने 11 पाई/3 क्यों नहीं रखा, ऐसे क्यों नहीं रखा। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ ग्राफ से। मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि जो साइन थीटा का जो ग्राफ है, अब हमें इनवर्स निकालना है। अब 1/2 यहाँ आता है, राइट, तो यहाँ आता है, यहाँ इस साइड आता है। तो लेट अस कंसिडर एक रेंज, हमें एक रेंज कंसिडर कर लेंगे जहां से सारी वैल्यूज कवर हो जाती है। मैंने क्या बताया था आपको, साइन जो थीटा है, साइन थीटा है, उसकी रेंज क्या है, इस रेंज क्या है इस फंक्शन की, -1 से 1। मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा कि ठीक है, let us consider a part of the graph where we can cover this full value. You understand? -1 से 1 हम कवर कर सकते हैं, -1, और उन्होंने ये पार्ट ग्राफ का कंसिडर किया, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला, यहाँ पे -1 हमने कवर कर लिया, और यहाँ पे 1 भी कवर कर लिया, और 0 भी कवर कर लिया। किस रेंज में, ग्राफ के किस पार्ट में हम -1 को 1 कवर कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कंसिडर किया, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6। अब देखो पाई/6 यहाँ पे कहीं आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये इस रेंज, इस फंक्शन के ग्राफ के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि देखिए, ये आपकी कॉपी है, या ये आप सब मेरे साथ ट्राई करें, ये आपकी कॉपी है। वैसे तो मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन बता दूंगा कि हम इनवर्स कैसे ग्राफ बनाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बताना चाहूंगा इस चीज़ की। आप एक ट्रिक ही समझ लें, आपकी कॉपी पे आप साइन एक्स का ग्राफ बनाए, ठीक है, हमने बना दिया, आप ऐसे ग्राफ बनाए, ओके। अब इस कॉपी को इस तरफ, ये कौन सा पार्ट है, एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री पे आप कॉपी को मोड़ दो, ठीक है, और कॉपी का पेज आप फ्लिप कर दो, फ्लिप द पेज। तो फ्लिप करने पे उल्टी तरफ जो ग्राफ आपको दिखेगा, जो परछाई दिखेगी आपको, वही इस पार्ट, ये आप यही पार्ट कंसिडर करना बच्चों, अब यही पार्ट
पार्ट पहले कंसिडर करना। ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू ली थी, राइट? ओके, बच्चों लगता है कोई इशू आ गया था, तो मैं आपको फिर से ये कराता हूँ। अब मैंने आपको ऐसे बताया था कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे हम देखते हैं, है ना? सो आप ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी फंक्शन के लिए इनवर्स निकालने के लिए। फॉर इनवर्स इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन x axis is kept on y axis and y axis is kept on। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मैं जाता हूँ तो देखो, यहाँ पे ये जो रेंज था मैं इसको कंसिडर किया था, राइट? अब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये हमने लिया था। अब मैंने आपसे क्या कहा कि x एक्सिस जो यहाँ पे है फंक्शन x एक्सिस इज केप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब ये x यहाँ पे आएगा एंड दिस इज द फेज। ओके, तो ये हमने ग्राफ ऐसे बना दिया। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा, साइन इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा, दैट इज साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है, राइट? यहाँ पे क्या है उल्टा, यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है? ये हमने, तो ये अब इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है, ठीक है? ये तो साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है? ऐसे सिमिलरली आपका कॉस इनवर्स x भी है। देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x क्या है? तो कॉस इनवर्स x के लिए मैं आपको x का ग्राफ बताता हूँ। कॉस x का ग्राफ याद करो कैसे, यहाँ से आता है ऐसे, राइट? देन यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है, यहाँ पे 2 पाई है, राइट? दिस इज 0, दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई माइनस 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज माइनस 2 पाई, है ना? ये किसका ग्राफ था? cos x का ग्राफ था। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एक सेकंड, एक पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, ये पाई, ठीक है? ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई, और ये 3 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, ये माइनस 2 पाई, ठीक है बच्चों? ये है cos x का ग्राफ। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, एक चीज होती है प्रिंसिपल रेंज, तो प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? जिसमें आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आती है। ओके, तो यहाँ पे हम कौन से पार्ट का ग्राफ कवर करेंगे? जरा सोचो, बस सोचो हम कौन से पार्ट कंसिडर करेंगे, जीरो, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होना चाहिए, तो ये पार्ट है। अब देखो, जैसे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी, जो प्रिंसिपल रेंज है आपकी, प्रिंसिपल रेंज आपकी cos इनवर्स x है 0 से पाई। जरा सोचो 0 से पाई कैसे है? सोचो यहाँ पे, ये आप देखो, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ से 0 है, 0 से हम यहाँ आते हैं, यहाँ इन दिस रेंज वी हैव कवर्ड 1 also and we have covered minus 1 also. This is the principal range. cos, ये हम cos के ग्राफ से देखते हैं, cos के ग्राफ से ही हम देखेंगे कि प्रिंसिपल रेंज क्या होगी cos इनवर्स x की, दैट इज 0 to पाई, ठीक है? अब वही इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? जो cos x की रेंज होगी। cos x की रेंज क्या होती है? -1 to 1 क्लोज इंटरवल, राइट? तो ये आपकी रेंज है आपकी 0 से पाई, और आपकी डोमेन है -1 से 1, ठीक है? बच्चों जरा टेक्स्ट बुक देख लेना, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कंपटीशन एग्जाम में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आपके जो tan इनवर्स x हो गया आपका, सेकेंड इनवर्स x हो गया, और क्या है, सेकेंड इनवर्स x और cot इनवर्स x, ये आप, मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये ट्राई करें, एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं लगेगा कि आपको समझ में आया है, राइट? तो इसमें आपको tan इनवर्स x, आपको secant इनवर्स x, आपको secant इनवर्स x, आपको cot इनवर्स x, चलो ठीक है। इन चारों में मैं आपको tan इनवर्स x करवाता हूँ, ठीक है? tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x के लिए आप पहले y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ जरा याद करो, ऐसे आता था, राइट? y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे आता था, याद करो। और ये यहाँ पे इस वैल्यू पे ये हम वैल्यू कंसिडर नहीं करते, है ना? ये 0 है, माइनस पाई है, ये पाई बाय 2, और ये माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, है ना?
टेन एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, आप टेन एक्स का ग्राफ याद करो, टेन एक्स का ग्राफ आप याद करो, आप याद करो कि जो आपका टेन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, वो नॉट डिफाइन होता है ना, उस चीज से वो डिफाइन नहीं होता। तो उसमें हम फंक्शन की बात कब करेंगे, फंक्शन की बात हम सिर्फ डोमेन में करेंगे, तो पाई बाय टू तो डोमेन में ही नहीं है, इसका क्यों, इस फंक्शन के, क्योंकि इट्स नॉट डिफाइंड, है ना। तो आप देखो, अब मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी इनवर्स फंक्शन के लिए, एक तो आपको जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो याद रखनी है कि फॉर इनवर्स एक्स की वाई एक्सिस पर डाल दो और वाई की एक्स एक्सिस पे डाल दो, ऐसे आप याद रखो, है ना। और नहीं तो आप क्या करो, पेज पर, भाई ये आपका पेज है, पेज पर आप एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, जो भी आपका ग्राफ है एक्स किसी भी फंक्शन का, साइन एक्स का, अब जैसे आप टेन एक्स का ग्राफ बनाइए, है ना, टेन एक्स, अब टेन एक्स का ग्राफ बनाइए, इस पेज को आप फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दीजिए 90 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना है पेज को, पेज को फ्लिप कर देना है, ठीक है, पेज को फ्लिप कर देना है, तो जो ग्राफ आपको दिखेगा ना, वो टेन इनवर्स एक्स का होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, तो जो टेन एक्स का हमारा ग्राफ था, ये वाला जो टेन एक्स का ग्राफ था, हमने हम प्रिंसिपल जो रेंज है आपकी, ये प्रिंसिपल रेंज है आपकी, ये प्रिंसिपल रेंज है बच्चों, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे 90 डिग्री पे, तो क्या बनेगा, ऐसे, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, राइट, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, आई एम सॉरी, ये ऐसे, है ना, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब फिर आपको पेज फ्लिप करना है, तो पेज फ्लिप करने के बाद क्या आएगा, पेज फ्लिप करने के बाद आपको ग्राफ आपका tan इनवर्स का ऐसे आएगा, ऐसे, ये आपको माइनस पाई, ठीक है, पाई बाई टू है आपका, और ये आपका माइनस पाई बाई टू, ठीक है, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसी तरह आपको कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का, मैंने आपके लिए वो इनिशियल थ्री सिस्टर्स जो है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ्स मैंने आपको बताए कि कैसे हैं, है ना। मैं मेन लॉजिक पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक्स पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रिक्स आप याद रखेंगे उससे बेटर याद होगा, है ना, rather than बुकिश लैंग्वेज। अगर आप ट्रिक्स के ज्यादा थोड़ा सा अगर जितनी ज्यादा आपके पास ट्रिक्स होंगी उतना अच्छा होगा, राइट। तो मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बता दिया है। अब आपकी बारी है कि आपको सिकेंड इनवर्स एक्स, सिकेंड इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के देखें। चलो, तो मैं आपको एक फाइनल टेबल दे देता हूँ, है ना, एक फाइनल टेबल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे हमारा है फंक्शन, ठीक है, हमें हमारा फंक्शन, यहाँ पे है हमारा एन और यहाँ पे है हमारा h, ठीक है, ये आपके आईटीएफ फंक्शन है, इनवर्स, ये आपके आईटीएफ, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी, हमने कैसे पता लगाई थी, और इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू, पाई बाई, ठीक है, उल्टी कर देना वैल्यूज जो है ना, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है आपका, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, माइनस वन से वन, इसकी रेंज क्या होगी, 0 से पाई, है ना। ग्राफ, ग्राफ याद करो, फिर क्या आता है, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सारी वैल्यूज लेगा सिवाय माइनस वन और वन, और जो आपकी इसकी रेंज होगी वो होगी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो। फिर आपका आ जाता है, मैं नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ, फिर आपका डोमेन एंड रेंज, फंक्शन डोमेन एंड रेंज। फिर आपका आता है कोसेकेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स जो इसकी जो डोमेन है वो है आर एक्सेप्ट माइनस वन से वन का जो इंटरवल है, और इसकी जो रेंज है कोसेकेंट इनवर्स एक्स पाई एक्सेप्ट पाई बाई। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, इसका आप ऐसे मानो कि जो कोसेकेंट इनवर्स एक्स है, जैसे साइन एक्स इक्वल टू वन बाई कोसेकेंट इनवर्स एक्स होता है, साइन एक्स की डोमेन क्या है, साइन एक्स की डोमेन है आर, और इसकी रेंज क्या है, माइनस वन से वन, है ना। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, माइनस वन से वन, कोसेकेंट इनवर्स एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, मतलब ये नहीं आना चाहिए, बस बस ये नहीं आना चाहिए, सारी वैल्यूज एक्स माइनस
एक्स का, इसलिए कोसेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे आप याद रखें तो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म याद रहेगा, है ना। आपको ज्यादा मेमोराइज करने की टेंशन नहीं होगी कि इतना सारा आप हमें मेमोराइज करना है। ओके, कोसेकेंड इनवर्स एक्स के बाद आता है सीकेंड इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स एक्स इसकी डोमेन होती है आर, और इसकी रेंज है -π/2 से π/2 ऊपर एंड तक, है ना। और फिर हमारा आता है कॉट इनवर्स एक्स, इसकी रेंज डोमेन है आर, और इसकी रेंज है 0 से, ठीक है। तो बेस, तो मैंने आपको पूरी अभी तक ये बता दी है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स -1 to 1, और इसका 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, सारी वैल्यूज ऑफ आर एक्सेप्ट ऑफ -1 to 1, और फिर इसकी ये रेंज का। फिर उसके बाद डिस्कस किया तो सेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, आर एक्सेप्ट -1 to 1। ऐसे ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1, तो उसका उल्टा होगा साइन इनवर्स एक्स, उसके इनवर्स में आएगा तो ये नहीं होना चाहिए -1 to 1, इसलिए सारी वैल्यूज ऑफ आर एक्सेप्ट ऑफ माइनस। ये हुआ आपका पार्ट। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया इनवर्स फंक्शन क्या होता है ना, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, सारे आपके इनवर्स फंक्शंस, है ना। पहले हमने इनवर्स फंक्शन डिस्कस किया, फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो सारे फंक्शंस होते हैं आपके साइन इनवर्स एक्स से लेकर के जितने भी कॉट इनवर्स एक्स तक हैं वो सारे हमने डिस्कस किए, है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, हमने डिस्कस करी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा ग्राफ्स, जो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये आपकी टेक्स्ट बुक है, आप प्लीज इसकी रीडिंग लगा लेना है ना। आपको इसकी रीडिंग अच्छे से लगानी होगी। ओके, आप टेक्स्ट बुक आपकी ये देखो, ये आपके बच्चों यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ये जो आपका सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये जो आपका ग्राफ है ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। आई मीन जो आपका जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, जो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस हो गया, उसमें ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो जेई के क्वेश्चन होते हैं ना, जेई मेंस के, जो हमें लगते हैं कि इतना मुश्किल है, नहीं, जेई मेंस और जेई जेई एडवांस तक के क्वेश्चन जिसको फंक्शन के ग्राफ्स आएंगे वो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेगा, जितने भी टफ क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से कर लेगा, राइट। क्योंकि बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन इज ऑल अबाउट ग्राफ्स, है ना। तो हमें ग्राफ्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना, ग्राफ्स को कैसे हैंडल करते हैं, हर एक चीज, है ना। तो ग्राफ्स पे आप ज्यादा स्ट्रेस देना, ग्राफ से ही आपको फील आएगी, क्योंकि वो चीज आपको दिखेगी कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक ऐप सजेस्ट करूंगा, है ना, डेस्कमॉस। ये एक ग्राफिकल ऐप है, इसमें आप अपने फंक्शन को इनपुट कर सकते हैं और आप उनका ग्राफ देख सकते हैं, ये आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा, ठीक है। चलो, बढ़िया, है ना। अब एक और चीज क्या होगी, अब देखो यहाँ पे नोट क्या होता है कि जो हमारा साइन और एक्स है ना, दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स की पावर माइनस, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स ये अलग चीजें हैं। साइन एक्स की पावर -1 क्या होता है, साइन एक्स की पावर 1/sin x होता है, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1/sin x क्या होता है, उसके लिए होता है। और ये सारे बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना हमारे, ये होता है, उन सबके लिए ये वैल्यू होता है। प्लीज 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 इस चीज को ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं। बाकी बच्चों कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज 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 आप अच्छे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी, है ना। दूसरा नोट, दूसरा नोट क्या होता है, जब हमें कोई भी सी, रीड इट हियर, क्या लिखा है, वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन्ड, बी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन। देखो मैंने अभी आपको क्या कहा था कुछ देर पहले, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6। π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने कुछ बोला नहीं है आपको,
कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको इस रेंज के बीच में निकालनी है, किसी भी पर्टिकुलर रेंज के बीच में निकालनी है। मैंने आपको सीधा बस यही पूछा है कि साइन इनवर्स 1/2 क्या है, तो वो π/6 है। तो हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को डिस्कस करेंगे अगर हमें कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई। समझे बच्चों? अब देखो, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lies in the range of principal branch is called the principal value of that trigonometric function। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जो मैंने आपको y sin x का ग्राफ बताया था ना, ये वाला, इस y sin x के ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था? प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। उस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें फिर ये जो मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू -1 से 1 जो कवर होती है, इसको हम प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। हम इसी में π/6 निकाले थे, राइट? साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, है ना? एग्जांपल्स हैं ये। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा, बाकी सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं बस एक एग्जांपल करूंगा कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब देखो स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कंसिडर, अब इसको साइन इनवर्स -1/√2 को हम y मानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को इधर लाओ, इस चीज को इधर लाओ। साइन y जब पलट दिए तो ये -1 भी हट जाएगा बच्चों। साइन y इज इक्वल टू 1/√, तो ये 1/√2, ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है ना, 1/√2 प्लस 1/√2। तो साइन y इज इक्वल टू 1/2। वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच इज -π/2 टू π/2, है ना? जो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच थी -π/2 से π/2 की थी, राइट? कैसे -π/2 से π/2 की कैसी थी? ये देखो इधर, ये वैल्यू यहाँ पे π/2 है बेटा, ये π/2, ये -π/2, ये आपकी प्रिंसिपल रेंज है। तो वही आपको कह रहा हूँ यहाँ पे कि प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 है। एंड जो साइन π/4 है ना, π/4 -π/2 से π/2 के बीच में आता है। साइन π/4 जो होता है वो 1/√2 होता है ना? तो प्रिंसिपल रेंज में ही, प्रिंसिपल ब्रांच में ही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी होगी π/4, ठीक है? समझे? ओके, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये आप एग्जांपल्स अच्छे से करना, है ना? अब मैं आपको एनसीईआरटी के या आपके क्वेश्चंस कराता हूँ। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपसे अच्छे से हो जाएंगे, है ना? चलो, एक्सरसाइज 2.1, वेरी इजी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है ना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे कहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, है ना? y मानेंगे इसको, फिर y से इसको पलट देंगे, साइन y इज इक्वल -1/2, ठीक है? अब देखो, अब एक बात है, तो वी नो दैट साइन π/6 जो होता है वो 1/2 होता है। साइन ऑफ y, साइन y की वैल्यू क्या है? -sin π/6। यहाँ से हमारी y की वैल्यू -π/6 आएगी। क्यों? याद करो कि जो साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, माइनस थीटा देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा यहाँ पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली यही चीज है, साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, ये जो वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, है ना? ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आप बाहर देखो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप देखोगे। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स √3/2। ओके, cos इनवर्स √3/2। सो cos y, ऐसे आप cos y इज इक्वल आपका cos y, सॉरी, cos π/6, राइट? cos π/6 क्यों? cos π/6 बिकॉज cos π/6 इज इक्वल्स टू √3/2 होता है ना। cos y इज इक्वल्स टू cos π/6, तो y इक्वल टू π/6। अब देखो, ये वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में है,
रेंज, प्रिंसिपल रेंज में तो ये वैल्यू है, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, रेंज, इसकी रेंज होती है 0 से 5, क्योंकि 5/6 तो इसमें है ना, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी है 5/6 होगी। ओके, सिमिलरली आप देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है, देखो कोसिकेंट इनवर्स 2, tan इनवर्स माइनस रूट 3, है ना, cos इनवर्स -1/2, tan इनवर्स -1, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम ऐसे ही करना है ना, बिल्कुल वैसे ही करना। चलो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, चलो 11th क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इनवर्स ये लिखा है tan π/4, tan π/4 लिखा है ना, tan π/4 लिखा है, प्लस cos इनवर्स -1/2, पहले लिखा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 के लिए क्या करना है, tan y इज इक्वल्स टू, tan y इज इक्वल्स टू tan π/4, y इक्वल टू π/4 आएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, राइट। सबसे पहले tan इनवर्स 1, अब क्या दिया है हमें, दूसरे, इधर देखो, इधर देखो, बुक में देखो, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स 1/2, है ना, cos इनवर्स 1/2 क्या है, -π/3, -π/3, लेकिन जो -π/3 है तो प्रिंसिपल वैल्यू में तो है नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू भी होगी नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 से π में है। तो tan इनवर्स 1 हमने लिख दिया कि π/4 था, तो चलो π/4 तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि cos इनवर्स -1/2, हमारा क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं उस हिसाब से -π/3 आ रहा है ना, लेकिन -π/3 प्रिंसिपल रेंज में तो नहीं है। अब क्या करें, तो याद करो, और कौन सी वैल्यू पे -1/2 होता है, याद करो, वो होता है 2π/3, ओके, 2π/3 पे। नाउ तो ये 0 पॉइंट समथिंग आता है ना रेडियंस में, 0 से π में तो ये है, तो देखो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, प्रिंसिपल वैल्यू, हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात करेंगे, cos इनवर्स -1/2 क्या होता है, 2π/3, है ना, ये सॉर्ट आउट हो गया। अब चलो नेक्स्ट, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2, है ना, जैसे साइन साइन जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा वैसे ही आ गया। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 जल्दी बताओ, π/6, तो -π/6। अब देखो क्या ये पाई -π/6 इसकी प्रिंसिपल रेंज में है, जो -π/2 से π/2 पे था, हाँ है, तो हम -π/6 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये सवाल था, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, वो क्या था, इसकी वैल्यू π/4, इसकी वैल्यू 2π/3, और इसकी वैल्यू -π/6, ठीक है। इसको हम एल्सियम वगैरह लेके करेंगे तो 3π प्लस 8π माइनस 5/12 इसका एल्सियम है, और फिर ये आंसर आएगा 9π/12। 9π/12 को क्या लिख सकते हैं, 3π/, बच्चों आपका आंसर 3π/, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है ना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ओके, चलो अब मैं आपको 12th क्वेश्चन का, 12th क्वेश्चन आपका फिर से वही आसान क्वेश्चन है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब देखो पहले हम इसको देखो, ओके, cos इनवर्स 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स 1/2 को हम पहले y लेंगे, फिर cos y इज इक्वल्स टू 1/2 करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, y इक्वल टू π/3 आएगा, ठीक है, y इक्वल टू π/3, है ना। तो ये सेक्शन तो हो गया, ये हमारा आंसर π/3 आ गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हमारा 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6, ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज में है ना, ये π/6 साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू में है, रेंज में है।
और ये भी प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी। तो इससे क्या आया, cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 क्या आता है, क्या आता है, पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। थ्री जा पाई/3 प्लस पाई/3 दैट इज 2 पाई/, ठीक है, समझ में आया? ओके, एक बार अच्छे से देख लो, है ना, जो हमने पढ़ा था वही है। ओके, अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, ये आपकी पहली एक्सरसाइज होने वाली है, मैंने कहा था आपसे बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, तो क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन क्या होगा, वाई इक्वल टू दिस। तो देखो, हमें क्या देखना था, साइन इनवर्स एक्स, ये इधर आएगा, इधर आएगा, साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। बच्चों जो ये एक्स होती थी, एक्स, ये शुड कम प्रिंसिपल रेंज, है ना, तो हमें प्रिंसिपल रेंज में देखनी पड़ेगी कि ये एक्स की वैल्यू जो है ना, वो प्रिंसिपल रेंज में आनी चाहिए, ये प्रिंसिपल रेंज में आनी चाहिए, ये जो वैल्यू है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की ये प्रिंसिपल रेंज कौन सी है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू उसकी रेंज, साइन इनवर्स एक्स की जो उसकी रेंज है वो है -π/2 से π/2। तो y जो होगा वो हमारा π/2 से -π/2 के बीच में। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ, हमें क्या दिया गया था, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, तो y क्या होना चाहिए, y की कंडीशन हमें पूछी गई है यहाँ पे। तो y की कंडीशन क्या पूछी गई है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -π/2 से π/2 जा सकता है ना। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में जाती है। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे देखो -π/2 से π/2 कहाँ है, ठंडी, तो ऑप्शन सही है। अब चलो लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का 14th वाला, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2। इसको हम √3 को लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं π/3। tan tan की कौन सी वैल्यू पे √3 ये आएगा, ये आएगा π/3 पे, है ना। सेक इनवर्स -1/2, -2 क्या होगा, ये भी π/3 होगा, है ना। इसका आंसर होगा π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक ऑफ पाई माइनस π/3, दैट इज π/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर है π/3, ये ऑप्शन सी है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरा बताता हूँ, आप पहले ये देखो कि tan इनवर्स √3 है, तो tan √3 कहाँ पे होगा, π/3 पे होगा। वैसे ही आप सेक इनवर्स -2 को देखो, ठीक है, ये आप अगर करोगे तो इसका आंसर π/3 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई है। हम लोग क्या करेंगे अब, नेक्स्ट टाइम आपसे मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। ओके, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए थे, ये मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको कराए थे प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए, आप बाकी क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई करना। ओके, सब इजी है, मैंने आपको 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13 और 14 करवा दिया, हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई है।